तेलंगाना में संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। पाबंदी, पुलिस वार्निंग और दुकानों पर छापों के बावजूद खतरनाक मांझे के 22 हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालिया वाकया संगारेड्डी जिले में पेश आया, जहां एक बाइक सवार की गर्दन कटने से मौत हो गई, जिससे आवाम में शदीद तशवीश फैल गया। ये अफसोसनाक हादसा संगारेड्डी मंडल के पसालवाड़ी गाँव में पेश आया। मुतवफ़ी की शिनाख्त अवधेश कुमार के तौर पर हुई है, जो बिहार का रहने वाला था और पसालवाड़ी के एक सनती यूनिट में काम करता था। मुकामी लोगों के मुताबिक अवधेश कुमार मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में लपट गया। तेज धार धागे से गर्दन बुरी तरह कट गई, शदीद खून बहने लगा और वो इलाज के लिए अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि चाइनीज मांझा न सिर्फ इंसानों बल्कि परिंदों के लिए भी बड़ा खतरा है। इस पस मंजर में तेलंगाना पुलिस ने आवाम से एक बार फिर अपील की है कि वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क करे, सिर्फ महफूज सूती धागे का इस्तेमाल करे और गैर कानूनी मांझे की फरोख्त के इत्तला फौरी पुलिस को दें। पुलिस ने खबरदार किया कि पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर करीमनगर में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के सहाफ़ियों के लिए बाउनवान सहाफ़त, सोशल मीडिया और AI ज़रूरत, हुदूद और जिम्मेदारियों पर मुश्तमिल इंतहाई मालूमाती वर्कशॉप का न्यू पीकॉक होटल असलमी कॉम्प्लेक्स करीमनगर में सहाफ़ी हाफिज मोहम्मद सादिक अली अहमद की सरपरस्ती और सैयद असगर हुसैन M.A. असद की ज़ेर निगरानी मशहूर सहाफ़ी डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन, मीडिया चीफ एडिटर खबरों की खबर नायब सदर महाराष्ट्र उर्दू प्रकाश सिंह औरंगाबाद की सदारत में शानदार व कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया, जबकि जर्नलिस्ट कारी एहतिशाम निज़ामी कासमी डायरेक्टर उर्दू न्यूज़ मीडिया इंचार्ज जमीयत उलमा उत्तराखंड ने मेहमान खुसूसी कारी मोहम्मद मुदस्सिर उमर इशाअती तर्जुमान तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन ख़त्म नबूवत मीडिया खबरों की खबर औरंगाबाद ने बहैसियत खुसूसी मुक़र्रर अपने खिताबात में सहाफ़ियों पर जोर दिया है कि वह हमेशा हक़ और सच्चाई को ही अपना शिआर बना ले और सहाफ़ी जिसको जमहूरियत का चौथा सुतून करार दिया गया है को चाहिए कि वो खुद का दिफा करते हुए मज़लूमों के खिलाफ अपने कलम का इस्तेमाल करें। हैदराबाद में खुद रियाफाई गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का बागारेड्डी स्टेडियम में इख्तिताम में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असम्बली टी हरीश राव, रुकन असम्बली हैदराबाद के मनिक राव, रुकन असम्बली चैतन्य प्रभाकर, खुद रियाफाई BRS कायद ने शिरकत की। शेखापुर जोहर फासिसी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए बमुकाबला जयसेवालाल को रन्स बनाकर 7 रनर्स की हदफ से शिकस्त दिए। फातेह दर्ज करने वाली टीम कप्तान को 7 लाख रुपयों का चेक, गोल्ड कप रनर को 4 लाख रुपए और साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असम्बली टी हरीश राव खुद रियाफाई के हाथों से नवाजा गया। टी हरीश राव साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असम्बली ने कहा कि नौजवानों में मुआशी एहसास से कमतरी को दूर करने की, उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम अंजाम दे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। जिले के भी आसियाबाद के बिजूर मंडल के कोटा मानेपल्ली गांव के करीब तेज रफ्तार बेकाबू मोटरसाइकिल ब्रिज से नीचे खाई में गिर पड़ी और इस मौके पर चंद्रा शेखर नामी नौजवान बरसर मौका हलाक हो गया। शंकर नामी नौजवान बुरी तरह शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अवाम ने 108 एम्बुलेंस के जरिए हादसे में जख्मी शंकर को अस्पताल मुंतकिल करवाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान शदीद जख्मी हो जाने वाले नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई है। इत्तला मिलते ही बिजूर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट के साबिक़ रियासती अक़लियती सेल नायब सदर फतेहुद्दीन ने बताया, रियासती हुकूमत ने 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सबराही के सदाकतनामे तक़सीम किए। इस मौके पर लाइनमैन अहमद वहीद, मोहम्मद फिरोज, भिक्षापति और दूसरे मौजूद थे। करीमनगर राजेश्वरराव को IDA 2025 का आउट स्पीडिंग डेयरी प्रोफेशनल अवार्ड मिला। करीमनगर मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन चालमेडा राजेश्वरराव को इंडियन डेयरी एसोसिएशन ADI साउथ जोन की जानिब से साल 2025 का बावक़ार आउट स्टैंडिंग डेयरी प्रोफेशनल अवार्ड से नवाजा गया। यह एजाज उन्हें 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक डेयरी शोबे में शानदार क़यादत, दूध की वसूली और किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए नुमाया खिदमात पर दिया गया। इनकी क़यादत में करीमनगर एक अहम डेयरी मरकज़ के तौर पर उभरा। नस्ल की बेहतरी, वैल्यू एडेड मसनूआत और किसान फलाही स्कीमात के जरिए उन्होंने डेयरी शोबे को मजबूत तरीन किया।
कांग्रेस पार्टी करीमनगर हल्का असम्बली के नवमुंतखब इंचार्ज वी राजेंद्र राव ने कहा, आने वाले बलद इंतखाबात में BRS और BJP को शिकस्त देकर करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कांग्रेस का कब्जा यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस की कामयाबी के लिए तमाम कायदीन और कारकुनान मुत्तहिद होकर काम करेंगे। DCC दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से सौंपी गई जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी दयानतदारी से निभाएंगे। करीमनगर की हमाजहत तरक्की के लिए खुसूसी मंशूर तैयार किया गया है, जिसके जरिए शहर की शक्ल सूरत बदल दी जाएगी। इस मौके पर सूडा चेयरमैन कोमट रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, अर्बन DCC सदर डॉक्टर अंजन कुमार, RTA मेंबर P राहुल और दूसरे भी मौजूद थे। साबिक़ रुकन असेंबली BRS पार्टी के रहनुमा हनुमंत शिंदे ने महाराज सोयमप्पा पर शदीद तनकीद की और कहा, अगर वाकई सियासत में आकर अवामी खिदमत करना है तो फिर पहले अपना होलिया दुरुस्त कीजिए, भगवा रंग के कपड़े उतार कर सफेद लिबास पहनिए और फिर सियासत में कदम रखिए। उन्होंने कहा, सियासत खिदमत अवामी भलाई का बड़ा मैदान है, उसे किसी खास नजरिए लिबास तक महदूद करना दुरुस्त नहीं। हनुमंत शिंदे ने वाज़ेह किया कि अवाम आज बाशऊर हो गई है और वो दिखावे की सियासत को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगी, बल्कि अमली काम करने वालों का ही साथ देंगी। LID के मंडल गंधारी चेदमेल तांडा में लक्ष्मण देवी मंदिर की 26वीं सालाना उत्सव के मौके पर लाभाना समाज तरीक़ेकार से कार्रवाई अंजाम दी गई। इस मौके पर दर्शन करने वालों में साबिक़ ZPTC तानाजी राव, अमर सिंह नायक, पेंटैया नायक, प्रेम सिंह नायक, लाभाना समाजी रियासती सदर तान सिंह नायक, सरपंच देवी सिंह और मरारी बंसीलाल, धराबर जगदीश, सीनू, प्रवीण, नेहरू, रेड्डी, राजुलू, रमेश, नरसिंह, साइलू, इंद्रजीत, प्रकाश, रवि, सुभाष और दूसरे मौजूद थे। बोधन टाउन सदर कांग्रेस पार्टी शेख मोहिउद्दीन पाशा ने बताया, बोधन अतराफ अकनाफ मवज़ात में आए दिन डायलिसिस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फिलफोर गवर्नमेंट अस्पताल बोधन में 7 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक डायलिसिस सेंटर मौजूद है, जो अस्पताल की पहली मंजिल पर है। बाज़ कमजोर मरीजों को पहली मंजिल तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। सदर टाउन कांग्रेस के मुताबिक रुकन असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी की हिदायत पर शेख मोहिउद्दीन पाशा अपनी रास्ते निगरानी में डायलिसिस सेंटर को ग्राउंड फ्लोर पर मुंतकिल करने शब रोज मसरूफ हैं। उन्होंने बताया कि फिलफोर मौजूद 7 बिस्तरों पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर में मजीद 3 बिस्तरों का इजाफा किया जा रहा है। इंचार्ज डायलिसिस सेंटर कल्याण ने बताया, बोधन के इस मरकज में 24 घंटे डायलिसिस की सहूलत फराहम है और बताया कि रोजाना तकरीबन 20 से 22 मरीजों को डायलिसिस किया जाता है। सब कलेक्टर बोधन विकास महतीब ने तहसीलदार बोधन विटल के हमरा बूथ लेवल ऑफिसर बेलोस को उनकी नुमाया खिदमात पर अवार्ड तकसीम किए, जिन्होंने हफ्तावार बुनियादों पर SIR मीटिंग और वोटर लिस्ट में बच्चों के नामों के दर्ज कामों में बेहतरीन पेशरफ्त करने पर इजहार तशक्कुर किया और मुकम्मल डाटा ऐप अपडेट करने और फील्ड लेवल पर मौसम निफाज के लिए BLOs की लगन और मेहनत को भी सराहा। नेज सब कलेक्टर बोधन ने तमाम BLOs की हौसला अफजाई की और तसलसल को बरकरार रखते हुए कारकर्दगी को बेहतर बनाकर SIR के अमल की कामयाब के साथ मुकम्मल करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की BLOs को हिदायत दी। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया बोधन जादव कृष्णा ने गुज़िश्ता से पहले मुजव्वज़ा बलद इंतखाबात साल 2026 की तस्वीरी फहरिस्त राय दहिंदगान वार्ड वाइज जारी की। बोधन के जुमला 38 बल्दी हल्कों में राय दहिंदगान की तादाद जुमला 68,417 है, जिनमें ख़वातीन की तादाद 35,723 और मर्द की 33,693 बताई गई है। इसी तरह हल्के नंबर 34 में 2,265 मौजूद है और कम बल्दी हल्का नंबर 19 में सिर्फ 1,416 वोटर्स है। और इस तरह ख़वातीन और मर्द राय दहिंदगान सबसे ज्यादा बल्दी हल्का नंबर 34 में, जहां ख़वातीन राय दहिंदगान की तादाद 1,164 है और मर्द वोटर्स की तादाद 1,101 है। SIIPS मेटपल्ली किरण कुमार के मुताबिक मेटपल्ली शहर कदीम बस स्टैंड निज़द शास्त्री चौराहे पर DGP शिवधर रेड्डी की हिदायत और जिले SP अशोक कुमार की निगरानी में बढ़ते सड़क हादसात पर महकमे पुलिस की जानिब से अवाम में शऊर बेदारी मुहिम डिफेंस ड्राइव पर मालूमात और जानकारी फराहम की गई। इस दौरान मुकामी सियासी कायदीन, ऑटो यूनियन व ड्राइवर्स को तलब करके महकमे पुलिस की जानिब से अलाइव प्रोग्रामी हिदायत भी पेश की गई और सेफ्टी ड्राइविंग के लिए इश्तिहारी तशहीर, ड्राइविंग के दौरान सेलफोन से दूर रहना और ड्राइविंग करते हुए पानी पीने से एहतियात बरतना, मोटर बाइक पर तीनों सवार ना होना जैसी तस्वीर के साथ हिदायत पेश की गई। इस मौके पर
CI अनिल कुमार, SI किरण कुमार, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद मोहम्मद रईसुद्दीन, BJP पार्टी टाउन सदर रमेश, BIS पार्टी साबिक ZPD कोऑप्शन मेंबर अब्दुल सत्तार और दूसरे भी मौजूद थे। साबिक रुकन असेंबली BRS पार्टी अनमन शिंदे ने कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, इलाके की सड़कें खस्ता हाल है, अवाम को रोजमर्रा आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा, कांग्रेस हुकूमत को इख्तियार में आए काफी अरसा गुजर गया है, लेकिन कोई तरक्याती काम नहीं किए गए। संक्रांति के मौके पर हनुमान शिंदे ने सड़क पर खुद कलर भरकर एहतजाजी अंदाज में हुकूमत को तवज्जो दिलाई। LRD डिवीजन अराजियात सर्वे ऑफिसर की हैसियत से मोहम्मद मोइजुद्दीन ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। उन्होंने RDO ऑफिस में अपना ओहदा संभाल लिया है। RDO पार्था सिम्हा रेड्डी अमले ने उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर मोइजुद्दीन ने कहा, मंडल LRD लिंगमपेट, नागिरेड्डीपेट और गंधारी में अराजियात की पैमाइश के लिए अपील कर सकते हैं। उन्होंने अवामी खिदमत के लिए हमेशा दस्तियाब रहने के अज़्म का इजहार किया। तिल संक्रांत के मौके पर कामरेड्डी जिले पुलिस दफ्तर में जिले SPM राजेश चंद्र की क़यादत में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें पुलिस अफसरान, जवान और उनके अहल खाना ने शिरकत की। जिले SP ने भोगी की आग रोशन की और फिर संक्रांति की भी मुबारकबादी पेश की और पुलिस खानदानों के साथ पतंग उड़ाकर त्यौहार की खुशियां मनाई। SP ने कहा, ऐसे प्रोग्राम पुलिस खानदानों में इत्तेहाद और बाहमी उखवत को फरोग देते हैं। उन्होंने पतंगबाजी के दौरान चाइनीज या नायलान मांझे के इस्तेमाल से गुरेज और साफ सूती धागा इस्तेमाल करने की भी अपील की। प्रोग्राम में एडिशनल SP, ASP, दीगर अफसरान, अमला और उनके अहल खाना भी मौजूद थे। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने निर्मल में 16 जनवरी को वजीर आला रेवंत रेड्डी के जलसे आम के इंतजामात का मुआयना किया। वज़ीर के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी स्टेडियम में 16 जनवरी को बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। इन कायदीन ने जलसेगाह में शिरकत करने और आवाम के इंतजामात के बारे में अहदेदारान को हिदायत दी और कहा कि किसी भी कोताही के बगैर वसीतर कामयाब इंतजामात किए जाएँ। जिले कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिनव व जिले SP डॉक्टर जानकी शमीर IPS से भी इस प्रोग्राम के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर नशीन उर्दू अकेडमी, रियासत तेलंगाना, ताहिर बिन हमदान, रुकन असेंबली खानापुर, वेडो माबोजू, साबिक वजीर जंगलात A इंदिरा करनेडी, साबिक मरकजी वजीर S वेणुगोपालचारी, K श्री हरिराव, इंचार्ज हल्का असेंबली निर्मल, D विठल रुकन खान सास काउंसिल, जिले SP डॉक्टर जानकी शमीरा, जिले कलेक्टर अभिलाषा अभिनव, ASP निर्मल, P साई किरण IPS और दूसरे मौजूद थे। मुत्तहिदा जिले महबूबनगर के मशहूर मारूफ बुजुर्ग हज़रत सैयद महमूद शाह कादी अल मारूफ निरंजन शाह वली के उस तकरीब का 17 जनवरी से आगाज होगा। जिले नागर कन्नूर से 55 किलोमीटर दूर नल्लामला पहाड़ी के मौजू मनानूर में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद महमूद शाह कादी अल मारूफ निरंजन शाह वली पर मुत्तहिदा जिले महबूबनगर से उनके अकीदतमंद रोजाना आते हैं। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से उस तकारीब के लिए नागर कन्नूर, अचमपेट, अमराबाद और मनानूर से जुलूस अंदर की शक्ल में हजारों की तादाद में अकीदतमंद शरीक होंगे, जबकि 7 दिनों तक उस तकारीब जारी रहेंगी। बांसवाड़ा के डेली मार्केट के पास शहर के मोअज़्ज़िज़ हज़रात ने तकरीबन 40 साल कबल उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू घर का क़याम अमल में लाया था और इसकी सदारत महमूद हुसैन साहब ने 35 सालों तक की। उनके मुस्तफ़ी होने के बाद इस उर्दू घर का बुरा हाल शुरू हो गया। जुआ, शराब नोशी के अड्डे में तब्दील हो चुका। उर्दू घर में उर्दू अखबारात भी नहीं आते। इसके तहत शटरों की ज़मीन मौजूद है जहाँ पर कुछ दुकानें चलाई जा रही हैं। इससे आने वाली आमदनी किसके जेब में जा रही है पता नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि यहाँ पर कई एक नाम और मुस्लिम सियासी कायदीन मौजूद है। इस जानिब तवज्जो तो आज उर्दू हाल का ये हाल नहीं होता। इस ज़मन में एक जलसे में अली बिन अब्दुल्ला ने रुकन असेंबली बांसवाड़ा से मुतालबा किया कि उर्दू घर जो वीरान हो चुका है, इसके तहत जो जमीन मौजूद है इस पर कॉम्प्लेक्स तामीर करते हुए किसी मस्जिद के हवाले की जाए तो बेहतर होगा। काश ये बात किसकी समझ में आ जाए तो उर्दू का फायदा हो जाएगा। गंधारी के गिरजाल तांडा में रीछ की हलचल, अवाम में खौफ का माहौल। LR रेड्डी मंडल गंधारी के गिरजाल तांडा में रीछ नमूदार हो जाने से अवाम के अंदर खौफ का माहौल है। तांडा शिवा पर रीछ नजर आ गया, इसने अवाम को इत्तला देते चौकस कर दिया। अवाम ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इत्तला दी और फिर FRO हेमा चंदना ने कहा अवाम रात के वक्त घरों से बाहर ना निकले। एक तरफ चीता लिंगमपेट की शाहरों पर नमूदार होते मुसाफिर के खतरा बन गया है तो अब ये रीछ भी लोगों के लिए एक खौफ का बायस बन गया है।
एरेडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 2 नई आबादी में आज सड़क के दरमियान मखदूश बरकी सुतून को निकालने के लिए कांग्रेसी कायद विद्यासागर ने महकमे बरकी के डी विजय सारथी ए वेंकट स्वामी से नुमाइंदगी करने पर वार्ड अहदेदारों ने दौरा करके सुतून को निकालने का कॉन्ट्रैक्टर को अहकाम देने पर कॉलोनी की आवाम ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कांग्रेसी कायद सुजीत पाशा, नसीमुलू, लाइनमैन शशिकांत और दूसरे भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद के डिवीजन नंबर 44 के वोटर्स की डिवीजन नंबर 46 में मुंतकिली पर म्यूनसिपल कमिश्नर दिल कुमार तफसीली याददाश्त पेश की। सदर जिला अखिलती सेल BIS पार्टी और साबिक कौंसल की क़यादत में एक नीलगिरी राजू फहीम कुरैशी वफ्द डिवीजन 44 कोचा मगरी के साकिना अफराद जिनका ताल्लुक इसी तबके से ये याददाश्त पेश की। जिले कामेडी के मंडल पिटलम के मकंदर रेड्डी कॉलोनी में कल रात नामरूम सारिकीन ने कुफल तोड़ के सरखे की वारदात अंजाम दी और जुमला 6 मुकफ्फल मकानात में सरखे की वारदात पेश आई। वाज़ेह है कि संक्रांति के मौके पर मालिकान घरों को कुफल करके अपने अपने आबाई गांव रवाना हो गए हैं। कॉलोनी के अफराद पिटलम पुलिस को इत्तला देने पर सब इंस्पेक्टर टी वेंकट राव, हेड कांस्टेबल साया गौर मकंदर रेड्डी कॉलोनी पहुंचे और तमाम मकानात का मुआयना किया। सरखे का केस रजिस्टर करके मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात भी शुरू कर दी। निजामाबाद में आइंदा होने वाले कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल इंतखाबात को पुरअमन, आज़ादाना और गैर-जानिबताना तौर पर मुनक्किद करने के लिए निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करें, हसास इलाकों पर खास तवज्जो दें और किसी भी सियासी दबाव से बालातर होकर काम करें। उन्होंने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, फौरी शिकायती कार्रवाई और सोशल मीडिया अफवाहों की रोकथाम को तरजीह देने पर जोर दिया। इजलास में एडिशनल DCP, मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स, इंस्पेक्टर्स और दूसरे भी मौजूद थे। निजामाबाद जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी ने भीमगल मंडल में वाक़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के KGBV का दौरा किया और वहाँ दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने तालिबात को फराहम की जाने वाली यूनिफॉर्म, दरसी किताब और दीगर तालीमी मवाद की तफसीलात हासिल की और ज़ेर इल्तिवा सिविल कामों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने तालिबात की हिफाजत के पेश नज़र अहाता जाती दीवार की ऊंचाई बढ़ा देने, मिशन भागीरथ के तहत पीने के पानी की फराहमी भी यकीनी बनाने, स्कूल अहाते में आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए इक़दाम करने की हिदायत की। इस मौके पर आरमूर सब कलेक्टर अभिगिमान मालविया, ट्रेनी कलेक्टर कैरोलिन चिंगतीन, ज़िले तालीमी ऑफिसर अशोक और दूसरे मौजूद थे।